अब हम इस नए लेसन में सीखेंगे किस तरह रेंडरिंग की जाती है। रेंडरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनरियल इंजन के अंदर। हमारे पास 2 टाइप की रेंडरिंग होती है। एक लेगेसी रेंडरिंग होती है जो वीडियो कैप्चर होती है, और एक रेंडर क्यू होती है जो एक आइडियल वे होता है। तो जैसे ही मैं इस रेंडर के बटन को प्रेस करूंगा, जो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, हमारे पास रेंडर मूवी सेटिंग्स आ जाएगा जो कैप्चर मूवी स्टाइल है, यानी कैप्चर मूवी टाइप है रेंडरिंग की। तो पहले तो अब आपके पास इमेज आउटपुट फॉर्मेट आ जाएगा। इसमें आपके पास इमेजेस भी होती हैं, एवीआई भी होता है। इमेजेस अगर आप चूज़ करेंगे तो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके, जैसे प्रीमियर है, उसमें इमेजेस को जोड़ना पड़ेगा। अगर वो आपको एक लंबा प्रोसेस लगता है तो आप वीडियो सीक्वेंस एवीआई यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपको एक एवीआई वीडियो बनाकर दे देगा। तो एवीआई में आपको उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको ऑलरेडी वीडियो बना के खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दे देगा। तो मैं यहाँ पर इसको एवीआई वीडियो एवीआई सीक्वेंस चूज़ कर लूँगा। ऑडियो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ऑडियो इसको अनचेक करता हूँ, ऑडियो मैं सीखूँगा नहीं। कस्टम फ्रेम रेट जो है, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, मैं वही फ्रेम रेट रखूँगा जो मैंने सीक्वेंसर में यूज़ किया है, तो मैं इसको एज़ इट इज़ रखूँगा, इसको चेंज नहीं करूँगा। रेज़ोल्यूशन भी मैं चेंज नहीं करूँगा, वैसी के वैसी ही रखूँगा, ठीक है? तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये सारी जितनी ऑप्शंस हैं वो भी मैं यूज़ नहीं करूँगा, मुझे ये सब ऑप्शंस नहीं यूज़ करनी, और मुझे ये वाली ऑप्शंस भी यूज़ नहीं करनी। सो ये सब मैं स्किप करूँगा और फिर मैं डायरेक्ट नीचे आऊँगा यूज़ कंप्रेशन में। यूज़ कंप्रेशन आप उस वक़्त करते हैं अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कम करनी हो, मगर जैसे ही आप वीडियो की क्वालिटी कम करेंगे आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं चाहता अपनी वीडियो की क्वालिटी को कम करूँ। उससे नीचे हमारे पास और ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास उससे नीचे और एनिमेशन की ऑप्शंस आ जाती हैं। यहाँ क्या है कि आपके पास ऑप्शंस है, यूज़ कस्टम स्टार्ट, कस्टम एंड फ्रेम। इसका मतलब ये कि मेरे पास जो 0 स्टार्टिंग हो रही है और 240 फ्रेम पे जाके एंडिंग हो रही है, मैं वो नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि ये 10 फ्रेम से स्टार्ट हो और 20 फ्रेम पे एंड हो जाए। तो मैं उसको यहाँ यूज़ करता हूँ। ठीक है, फिर मेरे पास है वार्म अप फ्रेम काउंट। ये वार्म अप फ्रेम काउंट क्या करता है कि आपकी रेंडरिंग स्टार्ट करने से पहले फ्रेम्स को वार्म करता है, यानी कि थोड़ी सी सेट, यानी कि उसको उसको सेटअप करता है, चीज़ों को सेट करना शुरू करता है। तो एटलीस्ट आपको 3 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स का यहाँ पर एक वार्म अप फ्रेम काउंट देना चाहिए ताकि आपको अच्छी रेंडर ऑप्शन मिल जाए। तो मैं इसको 5 कर देता हूँ, बेहतर है। आप 16 करें, 32 करें और अच्छा मिल जाएगा, लेकिन मैंने 5 कर दिया है। फिर डिले है मेरे पास, डिले वार्म अप और डिले बिफोर शॉर्ट वार्म अप, डिले एवरी फ्रेम। ये आप बढ़ा देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको मैं वैसे बढ़ाता नहीं हूँ, मगर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप क्या इसको किस तरह कर सकते हैं, आप 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड कर सकते हैं। वैसे मैं इसको हटा देता हूँ, ज़रूरी नहीं है। फिर हमारे पास जनरल में आउटपुट डायरेक्टरी आती है। ये आउटपुट डायरेक्टरी आपको कहाँ पर वीडियो सेव करनी है। अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप सी ड्राइव में सेव नहीं करें, आप किसी और ड्राइव में करें, वरना ये कभी-कभार इसको परमिशन चाहिए होती है। जैसे ही मैं सेलेक्ट कर लूँगा सारी चीज़ें, तो मैं एंड में जाके कैप्चर मूवी का बटन दबाऊँगा। कैप्चर मूवी का जो बटन दबा दूँगा तो ये कैप्चर वीडियो होना शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो कैप्चर हो रही है। थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने डिले कर दिए थे, फ्रेम काउंट मैंने ऐड कर दिए थे जिससे मैंने आपको बताया था। तो उसकी वजह से थोड़ा-सा टाइम लगेगा। उसके जैसे ही वो वार्म अप हो जाएगा मेरा सीन, डिले फ्रेम सारे वो हो जाएँगे, फिर ये एक तरह से कैप्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। थोड़ा-सा टाइम इसलिए इसी वजह से ये लगा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डिले रखें, आप उसको वार्म अप सिर्फ़ रखें 5 सेकंड का। आप देख सकते हैं कि एनिमेशन स्टार्ट हो गई है। तो रेंडरिंग जो है, ये आपकी एक तरह से वीडियो पूरी एक बना देगा। तो आप ये देख सकते हैं मैं एंड तक पहुंच चुका हूं और ये एनिमेशन हो गई है। आप ये नीचे दिखा रहा है कैप्चर फिनिश्ड। अब मैं ओपन कैप्चर फ़ोल्डर करूँगा और यहाँ मैं आपको दिखा देगा कि कहाँ आपकी फ़ाइल है। ये मेरे पास वो फ़ाइल है जो मैंने सेव करी थी। ठीक है, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और वीएलसी प्ले या कोई भी आपके पास प्लेयर है उसको ओपन करेंगे आप, और फिर उसके बाद ये आपको इस तरह का एक सीन
जो जो यानी कि जो भी आपने एनिमेशन करी है वो एनिमेशन आपको प्ले करके दिखा देगा। मुझे थोड़ा टाइम ये थोड़ा सा इसलिए टाइम लगा रहा है शुरू में, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा प्ले करते हैं वीडियो बहुत बड़ी होती है, लोड करने में टाइम लगाता है। जब एक दफ़ा प्ले हो जाएगी फिर नेक्स्ट टाइम मैं प्ले करूँगा, जैसे आप देख सकते हैं, तो वो नॉर्मली प्ले होना शुरू हो जाएगी और बिल्कुल अच्छी तरह से आपको रिजल्ट दिखाना शुरू हो जाएगी। अब ये मेथड कोई इतना ख़ास नहीं होता, क्योंकि ये आपको अच्छा रिज़ल्ट, इतना हाई क्वालिटी रिज़ल्ट नहीं देता। तो ये आइडियल मेथड नहीं है रेंडर मूवी यानी कैप्चर मूवी के थ्रू करने से। तो ये कैप्चर मूवी की जगह आप यूज़ कर सकते हैं रेंडर क्यू। रेंडर क्यू की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मगर उसके लिए आपको प्लगइन में उसको एक्टिवेट करना होगा। सेटिंग्स में जाके प्लगइन्स में जाएं और फिर यहाँ आप रेंडर क्यू को सर्च करें। रेंडर क्यू जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको नीचे यहाँ मूवी रेंडर क्यू की ऑप्शन नजर आएगी। मैं इसको चेक करूंगा, जैसे ही चेक करूंगे रीस्टार्ट करने को बोलेगा, मैं रीस्टार्ट कर दूंगा। रीस्टार्ट जैसे ही हो जाएगा मेरा अनरियल इंजन, ये अब ऐड हो जाएगा मेरे सीक्वेंसर में। तो मैं वापस अपने सीक्वेंसर में जाऊंगा और यहाँ पर इस रेंडर के ऑप्शन को जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो रेंडर सीक्वेंस ओपन हो रहा है। मगर मुझे अगर पुराना वाला चाहिए तो ये जो 3 डॉट्स है इसको क्लिक करूंगा तो पुराना वाला जो मूवी सीन कैप्चर है वो भी आ रहा होगा। मगर बाय डिफॉल्ट अब मूवी रेंडर क्यू ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस ये मुझे और ज़्यादा कंट्रोल देगा, मेरी एनिमेशन को, मेरी रेंडर को और ज़्यादा अच्छा बना देगा। तो मैं जैसे इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मुझे ये ऑप्शंस यहाँ मिलती है, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जॉब्स है, मेरे पास सेटिंग्स हैं। ठीक है, मगर मेरे पास अभी इस वक्त एक सीक्वेंसर है तो वो सिर्फ एक ही सीक्वेंसर इंटीरियर सीक्वेंस को शो कर रहा है। मैं मल्टीपल सीक्वेंसर को लगा सकता हूँ, एक के बाद एक रेंडर ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। आप लगा के सो जाएं और या फिर बाहर चले जाएं, चाय वाय पिएं, जो भी करना है काम, और फिर रेंडर यानी कि रेंडर लोकल आपको प्रेस करना होता है रेंडरिंग के लिए। तो अब आपकी मर्जी है कि आप इसको लगा के रेंडर पे छोड़ दें, क्योंकि हाई क्वालिटी के रेंडर को थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ से इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं सेटिंग्स में कौन कौन सी सेटिंग्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो अब ये अनसेफ कॉन्फ़िग आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये हमने सेव नहीं किया इसलिए अनसेफ कहला रहा है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, पहले आपके हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन आ रही होगी वो है JPEG सीक्वेंस 8 बिट। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मुझे JPEG सीक्वेंस नहीं चाहिए, मुझे PNG सीक्वेंस चाहिए फर्ज करें, तो मैं इसको PNG भी बना सकता हूँ। पहले उसको डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट कर लेके डिलीट का बटन दबा दूंगा, फिर प्लस पे जाऊंगा। अब यहाँ एक्सपोर्ट्स में JPEG की जगह मैं PNG यूज करूंगा। जैसे ही आप कोई चीज ऐड करते हैं वो यहाँ से हट जाती है। मैं PNG को यहाँ से चूज कर सकता हूँ। EXR तो बहुत हाई क्वालिटी होती है, EXR भी आप यूज कर सकते हैं, मगर मैं PNG यूज करूंगा। मगर आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास AVI या MP4 नहीं है, क्योंकि ये आपको सिर्फ रेंडर क्यू में सीक्वेंस बना के देता है, फिर उस सीक्वेंस को आपको प्रीमियर वगैरह में जोड़ना होता है, जो हम लोग सीख लेंगे अपनी मेटा ह्यूमन की वेबसाइट पे। अब मैंने यहाँ पर PNG सीक्वेंस को सिलेक्ट कर लिया है। अब राइट अल्फा की ऑप्शन क्या होती है कि ये आपका जो बैकग्राउंड होता है ना, जहां कुछ भी नहीं लगा होता, ये उसको ट्रांसपेरेंट बना देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बैकग्राउंड में सिर्फ दरख्त है, उसके पीछे स्काई, स्काई को बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट कर देगा, जो मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा। अगर मुझे स्काई ट्रांसपेरेंट चाहिए तो मैं इसको चेक कर दूंगा, ये आपकी मर्जी है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या हमें लगानी होगी, एंटी एलियासिंग। ये क्या करेगा, हमारी क्वालिटी को हाई कर देगा। ठीक है, तो यह क्वालिटी को हाई करने की होती है, के लिए ऑप्शन होती है एंटी एलियासिंग। तो ये आपको लगाना यानी कि एक रिकमेंडेड ऑप्शन है। तो मैंने एंटी एलियासिंग लगा दिया है और ये सेटिंग्स में चली गई है। अब मेरे पास क्या है, स्पैटियल काउंट है, आप इसको कम रखेंगे। स्पैटियल काउंट को कम रखेंगे, टेम्पोरल काउंट को ज़्यादा रखेंगे। तो जितना कम स्पैटियल काउंट होगा, जितना ज़्यादा टेम्पोरल काउंट होगा, उतनी क्वालिटी ज़्यादा होगी। मैं अक्सर इसको 32 रखता हूं, मगर इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इसको 16 कर दूंगा, क्योंकि 32 ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैं इसको 16 कर दूंगा टेम्पोरल सैंपल काउंट को। तो ये क्या करेगा, हर एक फ्रेम को 16 दफ़ा उसको सब सैंपल करेगा, उसकी क्वालिटी को बढ़ाएगा। तो ये इसलिए हम 1 कर देंगे ताकि हर एक फ्रेम को करें। ठीक है, तो और 16 यानी कि 16 दफ़ा उसको सैंपल करें तो अच्छी रिजल्ट आ जाएगा। फिर मेरे पास एडवांस में आ जाता है
वार्म अप काउंट जो मैंने 32 रखा है, और यूज कैमरा कट टू वार्म अप का मतलब ये है कि हर जितने भी मेरे पास कैमरा कट है उन सबको वार्म अप करेगा। फिलहाल तो एक ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 3-4 कैमरा कट्स थे जैसे हमने शुरू की एक्सरसाइज में बनाए थे, तो मैं इसको कैमरा कट यूज कैमरा कट फॉर वार्म अप करूंगा, ताकि हर कैमरा कट वार्म अप हो जाए और अच्छा रिजल्ट मिले। अभी फिलहाल मेरे पास एक ही कैमरा कट है, तो मैं उसको चेक नहीं करूंगा। अब यहाँ मेरे पास है रेंडर वार्म अप काउंट, जिसको मैंने 32 रखा हुआ है। तो ये 32 फ्रेम्स को वार्म अप करता है, उसको सेट करता है, क्योंकि रियल टाइम रेंडरिंग होती है यहाँ, तो उसको सेट करता है अच्छी तरह एनिमेट करने में। तो उसको 32 में रखता हूँ ताकि अच्छा सेटअप हो जाए। फिर ये आउटपुट है। आउटपुट के अंदर आपको रेजोल्यूशन चेंज करनी होती है, और आपको कहाँ रेंडर करना है वो, और आपको कस्टम फ्रेम रेंडर करने हैं वो। अब मैं यहाँ से आउटपुट डायरेक्टरी से वो फोल्डर चूज कर लूंगा जहाँ मुझे रेंडर करना है। तो मैं कोई भी फोल्डर यहाँ से चूज करता हूँ। अब आपकी मर्जी, आप नया फोल्डर बना लो, उसका नाम कुछ भी रख लो, उसके अंदर जाके सेव कर लो, या किसी और फोल्डर में सेव कर लो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इस पे ये नया फोल्डर बनाया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इस पर रेंडर करके सारे PNG सीक्वेंस लगा देगा। अब देखते हैं कि एंटी एलिसिंग में ये मुझे एक येलो कलर का ट्रायंगल नजर आ रहा है, जो बता रहा है कि कुछ एरर है, कुछ मसला है। तो ये कह रहा है कि भाई अनडिजायर रिजल्ट आएंगे क्योंकि आपने कोई ऐसी सेटिंग कर दी है। अब इसका मतलब सेटिंग का ये है कि मैंने स्पैटियल काउंट जो है वो 1 रखा है, 16 जो मैंने टेम्पोरल सैंपल काउंट रखा है। तो ये वैल्यू जो है वो टेम्पोरल ए सैंपल के लिए सही नहीं है। तो मैं अगर इसको उल्टा भी करता हूं तब भी मेरे पास रिजल्ट वही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको वही रखूंगा जो था। इस ये क्यों एरर आ रहा है, ये मसला, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ओवरराइड एंटी एलियासिंग नहीं किया। ओवरराइड एंटी एलियासिंग का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग सेटिंग है उसकी जगह आप अपनी सेटिंग यूज करें, कस्टमाइज सेटिंग यूज करें। क्योंकि मैंने कस्टमाइज वैल्यूज रखी हुई है 1 और 16, तो वो मेरी अपनी खुद की वैल्यूज है, इसलिए मुझे ओवरराइड एंटी एलियासिंग करना होगा। अगर ओवरराइड नहीं करता तो ये एरर मिलेगा। आप देख सकते हैं मैंने ओवरराइड को जैसे ही अनचेक किया एरर आ गया, और ओवरराइड को जैसे ही मैं चेक करूंगा तो ये कस्टमाइज वैल्यू मेरी पिक कर लेगा। तो ये कुछ सेटिंग्स है यहाँ पर एंटी एलियासिंग की जो मेथड्स है जो ऑलरेडी बने हुए हैं, मगर मैं अपने खुद का यूज कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे कुछ और यूज नहीं करना होगा, सिर्फ 116 ओवरराइड सेटिंग्स और वार्म अप 32। जब सब सेट हो जाएगा मेरे पास, तो ये मुझे बता रहा होगा यहाँ इस फोल्डर में आपने इसको आउटपुट करना है, और मैं जैसे ही रेंडर लोकल का बटन दबाऊंगा तो ये विंडो एक ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर ये इस तरह का रेंडर प्रीव्यू दिखा रहा होगा, जो लो क्वालिटी दिखाएगा, सिर्फ आपको शो करने के लिए लो क्वालिटी दिखाता है, वरना वो हाई क्वालिटी रेंडर करता है। ठीक है, बैक एंड पे हाई क्वालिटी रेंडर हो रही है, आपको सिर्फ लो क्वालिटी शो कर रहा होता है। यहाँ फ्रेम काउंट दिखा रहा है कि 0 to 300 होगा, मगर आपको जैसे पता होगा कि मैंने वार्म अप काउंट 32 रखा हुआ है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। अब ये वार्म अप हो चुका है। वार्म अप होने के बाद अब ये देख सकते हैं सब सैंपल 16 रखा हुआ है, तो हर फ्रेम को, जो हर स्पैटियल फ्रेम था जो 1 था, हर एक फ्रेम को ये सब सैंपल कर रहा है, ताकि मेरे पास कोई खराब रिजल्ट ना आए, मेरे पास हाई क्वालिटी रिजल्ट आए। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग 13 फ्रेम 13 मिनट्स दिखा रहा था, अब 11 मिनट हो गया है। अगर मैं फोल्डर में जाता हूं तो आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस बना रहा है इसका PNG का। इसको जोड़ना कैसे हम लोग मेटा ह्यूमन की एक्सरसाइज में सीख लेंगे, तो आपको कोई इतना घबराना नहीं होगा यहाँ पर। अब मैं इसको डबल क्लिक अगर करता हूँ, ठीक है, और क्योंकि मैं विंडोज़ में हूँ तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, हर फ्रेम को चेक कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जैसे कि एनिमेशन हुई हुई है। ठीक है, एनिमेशन हो रही है। ये परेशान ना हो, ये पिक्सेलेशन इसलिए आ रही है क्योंकि ये फ्रेम को कैशे में लोड कर रहा है। क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, मगर वो सिर्फ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं वो लोड होने में थोड़ा टाइम लगाती है। सही, तो ये मेरे पास सारा यहाँ पर सीक्वेंस बनना शुरू हो गया, और अभी तक ये रेंडरिंग जारी है। मैं रेंडरिंग को रोकना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा रेंडरिंग को। रेंडरिंग रुक जाएगी, मैं यहाँ से भी क्रॉस कर देता हूँ। मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी है, अनसेव कॉन्फ़िग जो मैंने बनाया हुआ है, मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। लोड सेव ऑप्शन में जाके मैं ये जो मैंने जितना भी ये सेटिंग बना के रखी है, इसको मैं सेव कर सकता हूँ। लोड सेव प्रीसेट में जाके सेव करूंगा, फिर वहां जाके मैं इसको जहां पर भी सेव करना होगा वहां सेव करके जो भी नाम रखना होगा मैं वो नाम रख दूंगा, जैसे मीडियम क्वालिटी नाम रख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मैं एक्सेप्ट भी कर लिया। नेक्स्ट टाइम मैं मुझे कोई भी वीडियो चाहिए होगी तो मैं ये सिर्फ इसको चूज कर लूंगा।
अब मेरे पास ये प्रीसेट बन चुका है, बार बार सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह मैंने एक प्रीसेट बना के रखा हुआ था जिसका नाम मैंने रखा था हाई रेज रेंडर। अब ये मैंने जो बना के रखा हुआ है, मैं इसको कहीं पर भी किसी जगह भी यूज कर सकता हूँ। मुझे कि मैंने इसका नाम इसलिए हाई रेस रखा है क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी सेटिंग्स रखी हुई है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, जाके दिखाता हूँ कि क्यों मैंने हाई रेस नाम रखा है। इसलिए कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं आउटपुट फोल्डर चेंज करूँगा, क्योंकि मैंने ये दूसरे जो है अनरियल के प्रोजेक्ट से कॉपी करके इस प्रोजेक्ट में डाला है। तो मैंने इसका आउटपुट चेंज कर दिया है, किसी और फोल्डर में सेव हो रहा है। अब हाई क्वालिटी क्यों होता है ये मैं आपको बता दूं। इसलिए क्योंकि मैंने वैसे तो पीएनजी यूज़ किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, ठीक है। एंटी एलिसिंग भी देख लेते हैं एक तरह से। एंटी एलिसिंग में मैंने 16 की जगह 32 कर दिया है, तो वो और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसको यूज़ कैमरा कट भी कर दिया, और सेटिंग में जाके मैंने यहाँ पर एक और नई चीज़ लगाई है जो कहलाती है कंसोल वेरिएबल्स, जो आपको सेट प्लस सेटिंग्स में मिल जाएगी। अभी तो नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ आप वहाँ पर फीड कर देते हैं वो यहाँ से गायब हो जाती है, हट जाती है। तो मैंने कंसोल वेरिएबल लगा दिया। अब कंसोल वेरिएबल्स जब आप पहली दफ़ा लगाएंगे आपको ये ऑप्शंस नज़र नहीं आएंगी, आपको ब्लैंक विंडो नज़र आ रही होगी। ये आपको खुद ही टाइप करना होगा। ये जितनी भी सेटिंग्स हैं मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दी हैं। ये आपको एक तरह से सेटिंग देती है और उसकी वैल्यू देती है। ये सारी सेटिंग्स हैं, और उसके बराबर में जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं वो सारे जो हैं वो इनकी वैल्यूज़ हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है कमांड्स हैं जो आपकी क्वालिटी को बढ़ा रहे होते हैं। नंबर्स जो हैं वो क्वालिटी नंबर्स होते हैं, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए नंबर होते हैं। तो आपको इनसे कोई आप इसकी वजह से परेशान ना हो, सिर्फ आपको यहाँ कॉपी पेस्ट करना होगा। फील्ड आपको सिर्फ एक ही नज़र आ रही होगी, या मेरे ख्याल में कोई फील्ड नज़र नहीं आ रही होगी, तो आप ऊपर देख सकते हैं डिलीट के आइकन के साथ एक बटन है प्लस का, उसको प्लस करेंगे तो आपके पास फील्ड ऐड होती जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर सकता हूँ जिस तरह मुझे इसको ऐड करना है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह इसको ऐड करना है, क्या करना है, ठीक है। तो आप इसको प्लस करें, किसी भी सीक्वेंस में ये आप लिखते रहें, ज़रूरी नहीं है उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में लिखना होगा। तो यहाँ पर आप इस साइड पर आप लिखेंगे कमांड और इस साइड पर आप लिखेंगे नंबर, तो ये कंसोल वेरिएबल आपका ऐड हो जाएगा। ये प्लस सेटिंग से आता है, वैसे मैंने ऐड कर लिया तो इसलिए मुझे नज़र नहीं आ रहा, वरना आप अगर आप जाएंगे आपको यहाँ कंसोल वेरिएबल्स नज़र आ रहे होंगे। कंसोल वेरिएबल्स सेटिंग्स हैं आपके रेंडर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। मगर जब मैं ये लगा दूंगा, यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं, अगर आपको उसको नज़र नहीं आ रहा तो वहाँ से आप ऐड कर लें, ऐड एलिमेंट करें तो यहाँ ऐड होते रहेंगे। अगर आप ये कंप्लीट हो गया एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप इसको जब रेंडर लोकल करेंगे, अब ये इतनी जल्दी रेंडर नहीं होगा, ये अब थोड़ा सा और टाइम लेगा क्योंकि ये हाई क्वालिटी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है उसको रेंडर होने में। आप देख सकते हैं ये 12 मिनट में नहीं, और उसके अब ये आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग में 20 मिनट्स ले रहा है, 24 मिनट्स ले रहा है, मगर क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। सही। अब आपको ये जो जो टीवी ब्लैक नज़र आ रहा है, आप इससे आप परेशान हो, क्योंकि मैंने ये टेलीविज़न का जो मीडिया प्लेयर था उसको मैंने ऑफ रख दिया था ताकि ज़्यादा जल्दी रेंडर हो जाए, इसलिए मैंने इसको ऑफ कर दिया है। सही। तो उम्मीद है आपको अब रेंडरिंग की टेक्निक समझ में आ गई होगी। अब जैसे ही हम लोग मेटा ह्यूमंस की एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे, वहां आप सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग इन सीक्वेंस को मिला के एक वीडियो बनाएंगे। सही। तो हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरेक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।